किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जिस इंसान के हिस्से में सिर्फ रात ही आती है, यकीनन उसी के हिस्से में चांद भी आता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आर के चौधरी। आज की कहानी एक गरीब व्यक्ति और उसकी बेटी की है। गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को स्कूल से लेकर एक शहर के सबसे बड़े होटल में जाता है और उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं और उसकी बेटी ने अपनी स्कूल ड्रेस पहनी होती है। जब दोनों होटल में पहुंचते हैं तो वेटर पूछता है कि सर आप क्या खाना पसंद करें, अपना ऑर्डर दे दीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी ले आइए। तो उस वेटर ने कहा कि सर आप क्या लेंगे, आप कुछ नहीं लेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आज की पार्टी सिर्फ मेरी बेटी के लिए है, क्योंकि मैंने इससे वादा किया था कि अपने जिले में तुम अगर 10th क्लास में टॉप करोगी तो मैं इस शहर के सबसे बड़े होटल में तुम्हें पार्टी दूंगा, इसलिए मेरी बेटी के लिए केवल एक प्लेट पाव भाजी ले आइए। ये बात सुनते ही वेटर अंदर दौड़ के जाता है और अपने मालिक को बोलता है कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि भले ही आप मेरी सैलरी में से तनख्वाह काट लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज उस गरीब व्यक्ति को भी एक प्लेट पाव भाजी खाना चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी ने पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप किया है। वो गरीब व्यक्ति लग रहा है, इसीलिए कह रहा है कि केवल मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी ले आइए। जब होटल के मालिक ने ये बात सुनी तो वो मुस्कुराए और बोले, तुम टेंशन मत लो, उसके पिता के लिए भी प्लेट लेके जाओ और उस बच्ची के लिए भी एक प्लेट पाव भाजी लेके जाओ और साथ में 3-4 पाव भाजी पैक करवा के लेके जाओ और 2-3 किलो मिठाई लेके जाओ और उनसे पैसे मत लेना और उनको बोलना कि आज की पार्टी हमारे होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर 2 प्लेट पाव भाजी लेकर पहुंचा तो वो व्यक्ति चौंक गया और बोला कि मैंने तो एक प्लेट ही पाव भाजी मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस वेटर ने बोला कि सर शर्मिंदा मत कीजिए, आज की पार्टी हमारी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी ने हमारी बेटी ने टॉप किया है, इसलिए होटल की तरफ से ये पाव भाजी लेके जाइए और ये मिठाई लेके जाइए और जश्न मनाइए। दोनों बाप बेटी खुश हो जाते हैं और वो मिठाई लेके घर पे चले जाते हैं। कई साल बीत गए। उस गरीब व्यक्ति की बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और कलेक्टर बन जाती है। इत्तेफाक से उस लड़की की पोस्टिंग उसी शहर में हो जाती है और वो उस होटल में सूचना पहुंचा देती है कि मैं डिनर के लिए उस होटल में आ रही हूँ। जब ये बात होटल का मालिक सुनता है तो वो अपने होटल को पूरी तरह से सजवा देता है। ये बात पूरे गांव में फैल गई और कस्बे से लोग उसे देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंचती है और उस होटल के मालिक को कहती है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जिसके 10th क्लास टॉप करने पर आपने हमें पार्टी दी थी। आज हम फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने हमारी गरीबी का सम्मान किया है। आपने जो पार्टी दी थी और आपने बताया कि मुझे अभी तो बहुत आगे जाना है और बड़ी मंजिल को हासिल करना है, और आपने प्रेरणा दी थी और उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने में आई हूँ। वो मैडम ये बताते जा रही थी और आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन इसकी सीख ये है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना, लेकिन नहीं हो सके तो उसका कभी भी मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। बनना है तो उसकी नजर में अच्छा बनिए, जहां भी रहिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।